गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ जो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट सबसे बना है। न्यूट्रिएंट वर्ड आपने सिक्स क्लास में लास्ट ईयर सिक्स क्लास में पढ़ा होगा। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बेसिकली पोषक तत्व जो हम डेली यूज में गेन करते हैं अपने बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें, फैट्स, इसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन मैंने लिखा है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। विदाउट न्यूट्रिशन हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे, अच्छी चीज़ें नहीं लेंगे, तो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा क्या? हमारे टिश्यूज़ को, बोन टिश्यूज़ को बिल्डअप करने के लिए भी ये न्यूट्रिशन, पोषक तत्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी हमें फीवर आ जाए, बुखार लग जाए या फिर तबीयत खराब हो, तो हम कहते हैं ना अच्छे से खाओ पियो, तो आपकी शरीर मजबूत होगी। इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रिशन में पोषक तत्व मतलब खाना पीना तो हर चीज़ हम खा लेते हैं, पर उसमें पोषक चीज़ें कैसे हैं? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था और लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूट्रिशन सोर्स ऑफ फूड जो होते हैं वो दो होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स के सोर्स अलग होते हैं, एनिमल्स के सोर्स अलग होते हैं। दो तरह से हम भोजन प्राप्त करते हैं, एक वेजिटेबल से आता है और एक एनिमल के थ्रू भी आता है। जैसे दूध, बटर, ये सब हम एनिमल से गेन करते हैं। वही है यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं, ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं इसके आगे बढ़ रही हूँ। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। सबसे पहले तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इनके दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन के दो मोड हुए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले तो जो ग्रीन प्लांट्स, जो भी प्लांट्स और जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं तैयार करे, खुद तैयार करे, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा आपने अपने बुक में भी आप देख सकते हैं, बुक में भी लिखा होगा, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। ऐसा भोजन जो ऑर्गेनिज्म ने खुद बनाया हो, खुद प्रिपेयर किया हो, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक सबसे पहले प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन खुद कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में प्लांट्स बेसिकली ग्रीन क्यों होते हैं? ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं? उनके पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स। जो पत्तों के जो कलर होते हैं ना, वो ग्रीन होते हैं। क्यों? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल के कारण से इनके पत्ते ग्रीन होते हैं, ग्रीन पिगमेंट रहता है उनमें, इस वजह से पत्ते ग्रीन होते हैं। अब क्या होता है ऑटोट्रॉफ्स में और बेसिकली प्लांट्स में क्या होता है? एनर्जी, जो हम सन से एनर्जी गेन करते हैं। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बता रही थी। फोटोसिंथेसिस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? वाटर, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्या करते हैं? जो प्लांट की बिल्डअप और ग्रोथ के लिए वाटर क्या करता है? ये सॉइल एब्जॉर्ब करता है रूट से। वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो पत्ते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम ह्यूमन है, ह्यूमन क्या किए? ऑक्सीजन लिए और
एक्सहेल क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया तो इसे इनहेल किसने किया, प्लांट्स ने किया। तो फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर होता है। इसमें 3 चीज़ें कंपलसरी है, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विदाउट दीज 3 आइटम्स प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, तो वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन अब क्या है, स्टोमाटा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा किसे कहते हैं, जो पत्ते में, जो पत्ते को आप पलट कर देखिएगा, जो अपर साइड होता है पत्तों का वो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो ये चीज जो होता है, ये वाले जो ब्रेकिंग लाइंस होते हैं, ये क्या होता है, ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। पत्ते लीव्स ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं ये किससे करते हैं, थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू ये लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अब लीव्स में सब, हाँ, सेकेंडली क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। लीफ तो आपने देख लिया, ये लीव्स है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इसमें आप बुक में देखेंगे, this oxygen is needed by animals and human being for their survival. The leaves have special disc-like structure called chloroplast. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, लीव्स में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पत्ते जो रहते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है, वो क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से, उसमें क्लोरोप्लास्ट बन रहते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। Chlorophyll absorb the sunlight, convert it into chemical energy that is then used to prepare food in the leaves. अब क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, सनलाइट गेन करते हैं, और इसको सनलाइट हमने लिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया ना, सॉरी लाइट एनर्जी लिया। सनलाइट जो आई हमारे पास ये एक एनर्जी ही है, और हमने क्या लिया, लीव्स ने क्या लिया, लाइट एनर्जी लिया। इसको इसने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में इसने कन्वर्ट किया। जब लीव सनलाइट लेती है और लाइट थ्रू एनर्जी लेती है तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट करके ये अपना फोटोसिंथेसिस का काम कंप्लीट करती है, और थ्रू फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना बनाती है, अपना भोजन तैयार करती है। तो ये आपका पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। इसमें अभी हम आगे प्लांट्स की बारीकियां पढ़ेंगे। प्लांट्स की इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म मिलेंगे आपको, जैसे स्टोमाटा, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, इसमें बहुत सारे, ये सब मैं आपको आगे और क्लास में पढ़ाऊंगी। स्टार्च, फ्लूएम, ये सारे छोटे छोटे क्या है आपके डेफिनेशन टर्म है। ये सब छोटे छोटे टर्म है जो मैं आपको लास्ट में थ्रू क्वेश्चन आंसर आपको सारी चीजें एक बार और रिवीजन करवाऊंगी और एक बार पढ़ाऊंगी। अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 17 निकालिए। पेज नंबर 17 में लेट्स डू है। लेट्स डू में आपको क्या करना है, टिक मार्क है। द स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल्स ऑफ लीफ दैट हेल्प टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आपको मैंने बताया स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये आपको टिक मार्क करना है, ये तीनों आपको करना है। मैंने सेकेंड क्लास तक पढ़ा, सेकेंड पॉइंट तक मैंने पढ़ा दिया है, थर्ड पॉइंट अभी मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको अभी नेक्स्ट क्लास में। फिल इन द ब्लैंक्स की कोशिश करिएगा करने की। आप टिक मार्क के 2 क्वेश्चन करने, फिल इन द ब्लैंक्स के भी ऊपर 3-4 क्वेश्चन करिएगा, ट्रू फॉल्स अगर बने तो ठीक है। और आप गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग। आपको मैंने ऑटोट्रॉफ्स कुछ हद तक पढ़ा दिया है, तो ऑटोट्रॉफ्स के 2 एग्जाम्पल कौन से हैं, मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफ लास्ट में कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना प्रिपेयर करे, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करे, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो इसके 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। वाई डू, अब क्वेश्चन आंसर में आइए, वाई डू प्लांट्स नीड फूड। प्लांट्स को फूड की आवश्यकता क्यों है, प्लांट्स को क्या, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता है, क्यों, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आप क्वेश्चन आंसर भी जहां तक आपको लगे आप करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो मैंने पढ़ा दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आप क्वेश्चन आंसर करना, फिर मैं आगे इसके
नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।